मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक लिया गया है। आज के इस सुसमाचार में प्रभु यीशु दो प्रसिद्ध दृष्टांतों के बारे में बताते हैं। पहला दृष्टांत है खोई हुई भेड़ और दूसरा खोई हुई सिक्का। इन दोनों दृष्टांतों में प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम कितना विशाल और अनंत है। हम चाहे जितना भी गलती कर लें, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमें खोजता रहता है ताकि हम फिर से उसके साथ जुड़ सकें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया और वह उदाहरण है, अगर किसी के पास 100 भेड़ हो और उसमें से एक खो जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर खोई हुई भेड़ को नहीं ढूंढेगा? यह सवाल हमारे सामने प्रेम और देखभाल की गहरी छाया को प्रकट करता है। इस दृष्टांत में यीशु ने एक भेड़ खोने के बाद उस भेड़ को ढूंढने और उसे ढूंढकर उसे अपने कंधों पर उठाने की बात की है। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है और वह किसी भी खोई हुई आत्मा को खोने नहीं देता। प्रभु यीशु कहते हैं इस सुसमाचार में कि अगर हम एक बार भी खो जाते हैं तो वह हमें खोजने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जब वह हमें अपने पास लाता है तो स्वर्ग में खुशी की लहर छा उठती है। यह परमेश्वर के अतहीन प्रेम का प्रतीक है। हम भी अपने जीवन में कई बार खो जाते हैं, अपने गलतियों के कारण तो अपने पापों के कारण, और तो कई बार अपने संघर्षों के कारण अपने जीवन में खो जाते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमें वापस लाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाहे हम कितनी भी बार गलतियां क्यों ना करें, वह हमें हमेशा वापस लाने के लिए तैयार रहता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, दूसरी दृष्टांत में एक महिला के बारे में बताया गया है जिसने 10 चांदी के सिक्के रखे थे और उनमें से एक सिक्का खो बैठती है। वह घर के हर कोने कोने को साफ करती है और अंत में उस सिक्के को वह ढूंढ लेती है। यह दृष्टांत यह दिखाता है कि जैसे एक खोया हुआ सिक्का व्यक्ति के लिए अनमोल होता है, वैसे ही हर आत्मा परमेश्वर के लिए अनमोल होता है। इस महिला ने जितनी मेहनत और ध्यान से सिक्का ढूंढा, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हर खोए हुए व्यक्ति को खोजता है। प्रभु हमें यह समझाते हैं कि हम कितने भी छोटे या अदृश्य क्यों ना महसूस करें, हम परमेश्वर की आंखों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी कारण से यदि खो जाते हैं तो वह हमें वापस पाने के लिए हर संभव का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि क्या हमारे पाप और गलतियां हमें परमेश्वर से दूर कर देती है? क्या हम कभी उसके पास वापस लौट सकते हैं? इन दृष्टांतों का उत्तर स्पष्ट है और वह है हाँ, हम वापस लौट सकते हैं। यह परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें कभी भी अस्वीकार नहीं करता। हमारी खोई हुई स्थिति, हमारे पाप, हमारी कमजोरियां, ये कुछ भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। वह हमेशा खोजता रहता है।
प्रिय भाइयों, आज के सुसमाचार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों से वापस लौटता है तो स्वर्ग में खुशी का माहौल होता है। परमेश्वर के प्रेम में कोई कमी नहीं होता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा अनमोल है। हम जब भी अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, वह हमें सदा के लिए स्वीकार करता है। हम अपने जीवन में कई बार खो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे पास लौटने का रास्ता बना रहा है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और फिर से प्रभु की ओर लौटने का साहस जुटाना चाहिए। हमारा जीवन केवल ईश्वर के प्रेम और दया पर आधारित है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमें अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम प्रभु पर विश्वास करें। हम सभी खो सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं भूलें कि जब भी हम वापस लौटते हैं, ईश्वर हमें खुशी से गले लगाता है। वह हमें कभी नहीं छोड़ता। आइए हम ईश्वर के प्रेम और करुणा को अनुभव करें और अपने जीवन में उसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दें। इस प्रेम का एहसास करते हुए हम भी एक दूसरे को प्रेम और करुणा दिखाने का प्रयास करें। ईश्वर का प्रेम सदा हमारे साथ है। हमें इसे ग्रहण करने के लिए अपनी आत्मा को खोलना चाहिए ताकि ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवेश कर सके और हम उस प्रेम को दूसरों को भी बांट सकें और समाज में ईश्वर का प्यार को फैला सकें, ताकि हम परिवार में, समाज में, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ हम लोग ईश्वर का प्रेम को बांट सकें और प्यार से रह सकें। आमीन।